अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मेरे पास आज एक सोलर वाली MP3 का बोर्ड है। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये चार्जिंग नहीं करता, जबकि ना ही ऑन होने देता है। तो इसमें मुकम्मल सलूशन जो है आपको A to Z, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ता है और इसको रीसॉल्व कैसे करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आपको जो है बिल्कुल आसानी से जो है इस चीज़ की समझ आ जाए। अगर बच्चा भी इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, इंशाल्लाह वो भी जो है इसको कंप्लीट करके घर में रोज़ी कमाएगा। तो दोस्तों, आसान सा तरीका है जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर ये एक छोटा सा IC होता है, ये आप गौर से देख लें। यहाँ पर ये होता है हमारा चार्जिंग वाला IC, जबकि यहाँ पर चाहे पिन लगा लें चाहे सोलर वाली तार लगा लें। इसके अलावा यहाँ पर हमारी पावर जो है DC 5 वोल्ट इंस्टॉल होती है। इसकी अगली साइड पर जो है यहाँ पर ये अपनी बैटरी को चार्ज करता है। तो अक्सर ही हमारा प्रॉब्लम जो है इसी पर बनता है दोस्तों, जबकि ये ख़राब हो जाता है, जिसके बायस ना ही ये चार्जिंग करता है और ना ही MP3 को ऑन होने देता है। तो इसको करना क्या पड़ता है दोस्तों कि यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल दें। इसको निकालने के बाद आपको इसका सलूशन भी बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसको पावर पे लगा के आपको तसल्ली करवा दूँ कि दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम किस तरीके होता है। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें, मैंने यहाँ पर सोलर वाली तारें लगा दी, इसलिए कि यहाँ पर बाज़ औक़ात अक्सर हमारी पिनें जो हैं ये भी ख़राब हो जाती हैं, जिसके बायस ये चार्जिंग नहीं शो कराती। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सिस्टम होता है हमारा, जो कि यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर देख लें, मैं आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ कि हमारा यही चार्जिंग वाला IC ख़राब हो चुका है, जिसके बायस ना ही लाइट ऑन हो रही है और ना ही ये चार्जिंग कर रहा है। तो सिंपल सा तरीका है सबसे पहले चेक करने वाला। इसको चेक कैसे करेंगे, ये नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पर हम चिमटी लगाएंगे, ताकि हमें समझ लग जाए कि हमारा यही IC ख़राब है। जबकि जैसे ही ये नीचे वाले 2 पॉइंटों पर चिमटी लगाएंगे, ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह चेक करवा देता हूँ। सो ये देख लें फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसको चिमटी लगाई, ये लाइट आपके सामने जलने लग पड़ी। ठीक है, ये हो गई तसल्ली कि हमारा ये जो चार्जिंग वाला IC है ये ख़राब हो जाता है अक्सर ही। तो अभी इंशाल्लाह मैं ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि इसको करना क्या है हमने। तो ये मैं एक साइड पे कर लेता हूँ जनाब। ये दूसरी साइड पे ऊपर देख लें, यहाँ पर ये हमारा 5 कनेक्शनों वाला IC होता है, जबकि ये बैक साइड पर 2 कनेक्शन यहाँ पर हमारे इन वोल्टेज होते हैं DC, जो कि 5 वोल्ट चार्जर वाले। ये नीचे वाला पॉइंट ग्राउंड का होता है, ऊपर वाला जो है ये +5 वोल्टेज। तो यहाँ से हमारे ट्रांसफ़र होकर वोल्टेज जो हैं ये आप इस तरफ चले जाएं। ये जो 3 कनेक्शन हैं इसमें जनाब ये नीचे वाला जो है ये ग्राउंड का होता है, और इसके अलावा एक लाइट जलाने के लिए होता है, और एक जो है ऊपर वाला ये अगली तरफ 4 वोल्टेज देता है तकरीबन यहाँ पर हमारे बैटरी चार्ज को। तो इसको करना क्या है दोस्तों कि इसको आराम से आपने निकाल देना है। जब निकालेंगे तो उसके बाद ये अपनी हालत में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपने एक सिंपल सा काम करना है, जो कि ऊपर गौर से देख लें। यहाँ ये जो 3 कनेक्शन हैं इस IC के, जब आप निकालेंगे ये नीचे वाले 2 जो हैं खाली होंगे, इसको आप जंपर कर देंगे, बिल्कुल ग्राउंड कर देंगे आपस में।
वो किस लिए करेंगे जनाब कि हमारी ये लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि मैं आपको दोबारा भी तसल्ली करा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें जनाब, ये आपके सामने अभी मैं जैसे चिमटी यहाँ पर लगाता हूँ ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं इसको आपस में शॉर्ट कर देना है आपने, ताकि ये हमारी लाइट जो है ऑन हो जाए। चार्जिंग लगाएं चाहे सोलर लगाएं। और इसके बाद रहा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के हमारा यहाँ पर बैटरी चार्ज कैसे करेगा, तो उसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये साथ ही 2 यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऊपर 5 वोल्टेज हैं, नीचे वाली जगह पर जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे बैटरी की तरफ वोल्टेज जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने एक इसी तरह का सेम टू सेम जैसे हमारे सोलर वाली साइड पे एक SMD ट्रांजिस्टर डायोड लगा हुआ होता है, इसी तरीके का जो है हमने यहाँ पर लगा देना है और ये हमारी बैटरी चार्ज मुकम्मल हो जाएगी। वो किस तरीके से लगाना है दोस्तों कि ये निशान वाला जो 3 निशान है इसका जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आपने रखना है और ये जो खाली है ये ऊपर की तरफ रखना है, ताकि इस तरीके पावर जाए हमारी बैटरी चार्ज हो, ये वापसी पे लाइट ना जला सके। ये होता भी इसीलिए है, एक तो सेफ्टी के लिए कि वोल्टेज उसको पूरे देता है और उसके अलावा ये बैक जो पावर है ये नहीं देता। ये हुआ कंप्लीट दोस्तों। और इसके बाद आपने क्या करना है, अगर इस तरीके का आपके पास कोई SMD डायोड नहीं पड़ा तो आप सिंपल सा काम कर लें जो कि बाज़ार से हमें डायोड मिलते हैं, और उसकी ये पहचान करा दूं कि DC डायोड होना चाहिए, AC वाला नहीं होना चाहिए। ये ऊपर पिक्चर पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का डायोड हो DC। तो उसको आपने क्या करना है कि उसका निशान वाला हिस्सा जो है ये सिल्वर कलर का जो निशान है ये आपने बैटरी की इस जगह पर लगाना है। ये जहाँ पर हमारी बैटरी वाली ग्रिपें लगती हैं इसकी ये जो रेड वायर है यहाँ पर आपने निशान वाला हिस्सा लगाना है, और बाकी रहा ये वाला जो खाली हिस्सा बैक साइड वाला, इससे एक जंपर करके आपने इजी ये ऊपर वाली जगह पर लगा देना है। यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज होते हैं जनाब, चाहे ये IC हो या ना हो। इसको जैसे हम चार्ज वाली पिन लगाएंगे या सोलर पे लगाएंगे यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज होंगे, जबकि वही जंपर जो यहाँ से आपने बैक साइड से डायोड की उठाया वो यहाँ पर लगाएंगे। ये बिल्कुल ओके हालत में जो है अपनी बैटरी चार्ज करेगा और इस पूरे सर्किट को ऑन कर देगा। तो दोस्तों ये था मुकम्मल सॉल्यूशन जो मैंने A to Z आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।